ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। भारत में 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीनी सोशल मीडिया ऐप विबो से अकाउंट डिलीट करने का फैसला किया है। मोदी ने इस ऐप पर 4 मई 2015 को अकाउंट बनाया था। तब से 115 पोस्ट किए गए थे, जिनमें से 113 को हटा दिया गया है। पीएम मोदी ने 25 जनवरी 2020 को विबो पर आखिरी पोस्ट में चीनी नागरिकों को बधाई दी थी। मध्य प्रदेश में शिवराज की मिनी कैबिनेट बनने के 71 दिन बाद कल यानी गुरुवार को मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बारे में जानकारी दी। पिछली बार 5 मंत्रियों वाली मिनी कैबिनेट ने 31 अप्रैल को शपथ ली थी। इससे पहले 23 मार्च को शिवराज ने अकेले सीएम पद की शपथ ली थी। नई कैबिनेट में मंत्रियों के नामों को लेकर खींचतान की भी खबरें आ रही हैं। लद्दाख से तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर की वार्ता के बावजूद पूर्वी लद्दाख में चीन सैन्य तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। एलएसी के करीब उसने 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। शिनजियांग में सेना की गाड़ियां और हथियार जमा किए गए हैं। भारत में भी जवाबी तैयारी की जा रही है। सितंबर और अक्टूबर के बीच यहां बर्फबारी शुरू होती है और तभी घुसपैठ होती है। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 1,06,14,353 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5,14,682 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमण के मामले बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। भारत में भी संक्रमण और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 5,87,092 संक्रमित मामलों में अब तक 17,417 लोगों की मौत हो चुकी है। विजडन ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी घोषित किया है। वहीं दुनिया के सबसे कीमती खिलाड़ी का दर्जा श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को मिला है। जडेजा उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं। विजडन ने क्रिकविज रेटिंग के आधार पर चयन किया है। सूची में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, चौथे पर ग्लेन मैकग्राथ और 5वें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के शॉन पुलाक हैं। शशांक मनोहर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोहर ने 2 साल के कार्यकाल के बाद अपना पद छोड़ने का फैसला लिया। आईसीसी बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा चेयरपर्सन की जिम्मेदारियों को तब तक निभाएंगे जब तक कि नए चेयरमैन का चुनाव नहीं हो जाता है। नए चेयरमैन के लिए कोलिन ग्रावेस और सौरव गांगुली के नाम की चर्चा है। घरेलू बाजार में सोने की कीमत ने उच्च स्तर का नया रिकॉर्ड बना लिया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 5 अगस्त की मैच्योरिटी वाले गोल्ड का वायदा भाव 0.4% उछलकर 48,982 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया। ये घरेलू बाजार में गोल्ड के वायदा भाव का ऐतिहासिक ऊपरी स्तर है। इस बीच अहमदाबाद में गोल्ड का हाजिर भाव 48,908 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में शामिल होने की अपील की है। इससे पहले महंत कमल नयन दास ने बताया था कि हम लोग सावन मास के दौरान ही राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कराना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो। कोरोना महामारी की वजह से देश के सबसे मशहूर गणपति लालबाग के राजा का इस साल आगमन नहीं होगा। 86 सालों से चली आ रही परंपरा में ऐसा पहली बार होगा जब लालबाग के राजा नहीं विराजेंगे, क्योंकि लालबागचा राजा की मूर्ति जहां स्थापित होती है उससे कुछ ही दूरी पर कंटेनमेंट जोन है। कमेटी के 1200 सदस्यों की करीब 3 घंटे तक चली जूम मीटिंग में सभी सदस्य एकमत हुए कि देश ही देव है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।